दोस्तों जब कोई ये बोलता है ना मेरे पे 10 लाख का कर्जा है, मेरे 5 लाख का कर्जा है, मेरे पे 2 लाख का कर्जा है, मेरे 15 लाख का कर्जा है, तो मैं हैरान मान जाता हूँ ये कर्जा कैसे हो जाता है। और जब कि जिनकी उम्र मैक्सिमम 25 से 30 साल की उम्र होती है उन्हीं के पास ज्यादा ये कर्जा होता है। रीजन क्या है क्योंकि वो मौज मस्ती की लाइफ चाहते हैं और उसी के समय पे पास कर्जदार हो जाते हैं। जैसे नया नया जवानी आती है, नया नया जवान होता है आदमी, तो उस टाइम उसके शौक ज्यादा हो जाते हैं। उसका आईफोन भी लेने को दिल करता है, बाइक लेने को दिल करता है और फोर व्हीलर भी दिल करता है लेने को। और वो उनके पास मैक्सिमम हर किसी के पास आज की दुनिया में क्रेडिट कार्ड तो रहता है। वो क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हो या उससे पैसा निकलवा लेते हैं, तो उसके बेस पे बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। जैसे मोबाइल लेके आए, मोबाइल 1 लाख का लेके आए, उसकी ईएमआई पे लेके आ जाते हैं, उसका कर्जा हो जाता है। थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, फिर कोई बाइक लेके आ जाते हैं, बाइक को भी कर्जे में लेके आ जाते हैं जैसे किस्तों पे। और वो दिल करता है कि फोर व्हीलर, दिखावे के लिए ये सारा काम होता है कि दिखावे के लिए मैंने जिंदगी जीनी है। तो मैक्सिमम ऐसे 10 लाख, 15 लाख, किसी 20 लाख, किसी में 2 लाख, तो मैक्सिमम ऐसे कर्जे में घूम जाते हैं। वो मुझे आके बोलते हैं यार मेरे पास इतना का कर्जा हो गया, मैं क्या करूं। और कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर वही मोबाइल हम 15 से 20 हजार का लिया है या फिर 10 हजार का लिया है, हमें काम चलाना है, हमें शौक कोई करना है, हमें काम चलाना है। जो मोबाइल आईफोन से होता है काम, वही आप 10-20 हजार से भी कर सकते हैं जब तक आपके पास पैसा नहीं है। शौक भी तभी पलते हैं जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो। अगर मान लो आज आपके पास अच्छा खासा पैसा है तभी आप आईफोन लेके आए। अगर जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आईफोन का क्या करें, कर्जा लेके फिर बाद में बोलते हैं यार मुझे तो नींद नहीं आ रही, मेरे पास इतना कर्जा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूं। और सारी जिंदगी फिर स्ट्रगल में आपने काटनी पड़ेगी। स्ट्रगल में क्यों काटनी, जब इतना कर्जा हो जाता है दोस्तों, ना तो रात को नींद आती है, ना फैमिली को अच्छा चला सकते हैं। क्योंकि जो कर्जे वाली लाइफ होती है वो बहुत ही स्ट्रगल की लाइफ होती है। क्योंकि जो देखा जाए, आज अगर आपके पास कर्जा है, आज अगर आपके पास कर्जा है तो आपने पैसा चुकाना तो पड़ेगा एक ना दिन। तो आप दिन रात उसी टेंशन लेके फिर और कर्जा ले लेते हैं क्योंकि घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कहीं और से कर्जा ले लेते हैं, दोस्तों से कर्जा ले लेते हैं, तो ऐसे सारी लाइफ कर्जों में चली जाती है। आप ना तो बच्चों की स्टडी अच्छी करा पाओगे, ना फिर कहीं और कोई बिजनेस कर पाएंगे, और ना ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अगर आपके पास कर्जा नहीं होगा तभी आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 2 लाख का भी कर्जा होगा, जो आपकी मंथली इनकम आती है उसमें से आपने ईएमआई देनी पड़ेगी आपने कर्जे में। तो आपने क्या करना चाहिए, कर्जे से जितना दूर रहे उतना अच्छा है आपके पास। अगर आप कर्जा नहीं लेंगे, अगर आपके पास कर्जा नहीं है तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। अगर आप 10 हजार की किस्त कर्जे में देंगे, 10 हजार की ईएमआई या 10 हजार की एसआईपी भी आप कर लेंगे, उससे आपको 15% का रिटर्न भी मिलेगा, तो कितनी बेस्ट होगी। और जो हम लोन ले लेंगे और उसका 15 से 20% का रिटर्न अगर आप देंगे तो आपको कितना घाटा होगा। अगर आपने, मान दोस्त ने मेरे एक लोन ले रखा है 2,52,000 का, तो उसने 3 साल के लिए एक 3,20,000 भरने हैं 3 साल में। देखो कितना ज्यादा रिटर्न हो, 1 साल का 30,000 किया, 2,52,000 पे। तो आज मुझे बोलता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है लोन लेने के। तो आपने लोन से दूर रहना चाहिए। और जो देखा जाए आज की दुनिया में लोन के पीछे सब भाग रहे हैं कि ये घर बना लो, ये कर लो। तो आपने लोन से दूर रहना चाहिए। और एक चीज और करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट लेके चलनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, या तो स्टॉक मार्केट में करो या म्यूचुअल फंड में करो, या फिर अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं हो रहा है तो आप एसआईपी भी लेके चल सकते हैं। एसआईपी कैसे लेके चलेंगे आप, जैसे आज आपने 500 रुपया इन्वेस्टमेंट कर लिया, कल 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर लिया, परसों 2,000 रुपया। जैसे आपके पास कहीं से पैसा है तो तुरंत आपने इन्वेस्टमेंट करते ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी लॉन्ग टाइम के लिए अमीर बन सकते हैं। देखो हर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि आदमी के पास इतने खर्चे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। और जिसने 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट किया है उसी की बल्ले बल्ले हुई है, उसने अच्छा खासा पैसा बनाया है। 15 साल जिसने आज से लेके 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कर लिया उसके पास अच्छा खासा पैसा हुआ है,
वही अमीर बन पाया। और जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मान लिया आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो 40 साल की उम्र में हम अमीर बन जाएंगे। अगर 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर आपको ज्यादा टाइम 60-70 लग जाएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम आपकी शादी होगी, बच्चों का खर्चा, सारी चीज का खर्चा आपके पास पड़ जाएगा। तो उस टाइम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का फायदा है, जितनी जल्दी आप कंपाउंडिंग का फायदा ले लेते हो उतना आपके पास बेनिफिट हो। 20 साल में अगर आप 15,000, 10,000, 5,000 की भी एक एसआईपी कर लेंगे तो 40 साल, 20 साल बहुत होते हैं एक एसआईपी में। 20 साल में आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ का भी अमाउंट हो जाएगा, और आप कंटिन्यू उसमें थोड़ा बहुत पैसा अधिक जोड़ते रहेंगे। तो इस हिसाब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चलनी है। अगर दोस्तों अभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेके चल रहे हैं तो आपने कल को दिक्कत हो सकती है इन्वेस्टमेंट में। अगर अभी भी आप कहीं पर आपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एसआईपी में नहीं की है, अगर आप पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं तो आपको सेविंग अकाउंट से कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर रियल एस्टेट में कहीं पर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप लॉन्ग टाइम में स्ट्रगल की लाइफ जी सकते हैं। स्ट्रगल की लाइफ क्योंकि क्योंकि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो सारी उम्र आपने नौकरी करनी पड़ेगी या फिर और कुछ काम करना पड़ेगा। 60 साल में की उम्र भी अगर आपने काम किया तो समझ लेना आपने कोई कुछ काम नहीं किया लाइफ में, कुछ भी पैसा नहीं जोड़ा है अपने लिए। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 60 साल में के पास, अगर मान लो आज 1 लाख की, 2 लाख की वैल्यू क्या है और 1 करोड़ की वैल्यू क्या है, और यही देखिए हम 2047, 48, 50 में तो 1 करोड़ की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। अगर आज के हिसाब से देखें आपके पास 2060 में, 70 में आपके पास 4-5 करोड़ होना चाहिए तभी कोई वैल्यू बनेगी। अगर आज आपके पास 1 लाख है, 1 लाख का कुछ नहीं आता है। अगर आपके पास 10,000 अगर आप बाजार में लेके चले जाए शॉपिंग के लिए, तुरंत खर्च हो जाते हैं। अगर वही हम 2047 या 50 की बात करें, 1 करोड़ की वैल्यू कुछ नहीं होगी। अगर महंगाई के हिसाब देखें, आज 6% से महंगाई हमारी बढ़ रही है, 5 से 6% से आज महंगाई बढ़ रही है, तो 2047-48 में देखें तो क्या बढ़ेगी ये, उसी हिसाब से आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कैसे आएगा आपके पास, या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपको महंगाई से ज्यादा आपके पास रिटर्न आना चाहिए, तभी आप पैसे की ग्रोथ मानी जाएगी। अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को लगाएंगे, वहां से 4 से 5% का आपको रिटर्न मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है। अगर हम जो देखिए महंगाई दर हमारी 6 से बढ़ रही है, 4 से 3 से 4% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो कोई रिटर्न नहीं माना जाएगा। अगर आप हम रिटर्न की बात करें, आपको 15 से 20% का रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप फिर वही गरीब के गरीब रह जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। तो ये तो अभी भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया तो जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है।